आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि रात में आयनोस्फीयर में होती है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है ई, F1 और F2 परतें। बी में दिया गया है डी, ई, F1 और F2 परतें। सी में दिया गया है ई और F2 परतें और डी में दिया गया है डी, ई और F2 परतें। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे आयनोस्फीयर, जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं, स्थित होता है। तो आयन मंडल की जो ऊंचाई जो होती है पृथ्वी तल से या पृथ्वी की सतह से, यदि हम ऊंचाई देखें आयन मंडल या आयनोस्फीयर की, तो इसकी ऊंचाई लगभग 65 किलोमीटर से लेकर लगभग यह 400 किलोमीटर तक की होती है। तो पृथ्वी तल से यह 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर या आयन मंडल स्थित होता है। और यह आयन मंडल यह कई भागों में विभक्त होता है, जैसे कि डी परते, ई परते, F1 परतें तथा F2 परतें। तो यदि हम यहाँ पे दिन और रात में देखें तो ये परतें दिन और रात में परिवर्तित होती है। जो डी परतें होती है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी की तल से लगभग 65 से 75 किलोमीटर तक की होती है, तथा ई परतों की लगभग ऊंचाई 100 किलोमीटर तक की होती है, तथा F1 की परतों की ऊंचाई लगभग यह 190 किलोमीटर तक की होती है। जो कि लगभग होती है, यह परिवर्तित भी हो सकती है। तथा जो रात में यदि हम इसकी ऊंचाई देखें तो रात में इसकी ऊंचाई भी परिवर्तित होती है, तथा यहाँ पे जो F1 है वह किस में विलीन हो जाता है, यह सिर्फ F2 में विलीन हो जाता है। अर्थात F1 जो है F2 में विलीन हो गया, अर्थात F2 में यह समा जाता है। इस कारण F1 यहाँ पे क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तथा इसी प्रकार से जो डी होता है, जो डी परतें होती हैं वह अदृश्य होकर, अर्थात ई में यह भी विलीन या अदृश्य हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अदृश्य हो जाता है। तो मुख्यतः रात में देखें तो मुख्यतः कौन कौन सी परतें होती है, यह होती है ई तथा F2। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आयन मंडल है, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं, तो रात में देखिए तो सिर्फ F2 तथा ई परत हमें प्राप्त होती है। मुख्यतः यह सूर्य से प्राप्त किरणों के कारण से, विद्युत चुंबकीय तरंगों या प्रकाश तरंगों के कारण से या उच्च आवृत्ति तरंगों के कारण से यह क्या हो जाती है, यह आयनित हो जाती है। इसमें आयन मंडल में जो गैसें होती है वह आयनित हो जाती है, जिसके कारण से यह आयनीकरण हो जाने के कारण से यह अलग अलग परतों में विभक्त हो जाते हैं। तथा जो रेडियो तरंगे होती है उन्हें यह जो आयनोस्फीयर में जो मुख्यतः F2 से यह परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। तो हमें जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसके लिए हम यहाँ पे विकल्प में तो देखें कि हमें प्रश्न पूछा गया था कि रात में आयनोस्फीयर में होती है। तो यहाँ पर हमें जो परतें हैं वह दिए गए थे। पहला में दिया गया था कि ई, F1 तथा F2 परतें। तो यहाँ पे ई, F1 तथा F2 दिए, तो F1 यहाँ पे नहीं होता, अतः यह गलत होगा। बी में दिया गया था कि डी, ई, F1, तो यहाँ पे डी नहीं होता, तो यह भी गलत होगा। सी में दिया गया था कि ई तथा F2 परतें, तो यहाँ पे हमने देखा ई तथा F2 परतें, अतः विकल्प सी जो होगा यहाँ पे सही होगा। डी में दिया गया था कि डी, ई तथा F2 परतें, तो यहाँ पर डी तो होता ही नहीं, तो इस प्रकार से यह भी गलत होगा। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया था कि रात में आयनोस्फीयर में होती है, तो क्या होगा, विकल्प सी, ई और F2 परतें। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।